हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि विभूषण जो है वो वांगजी को जो है वो कॉफ़ी पे इनवाइट करता है और उससे कहता है कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। नहीं, 15 दिन के बाद का डेट जो है वो सेट किया है शादी के लिए। लेकिन शादी से पहले मेरी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं मैं जो तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। अगर तुम उन सब चीज़ों के लिए एग्री हो तो मैं इस शादी को करने के लिए एग्री हूँ। तो जब हमारा वांगजी जो है वो अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, वो उस फाइल को उठाता है, उसे देखता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा विभूषण है उसने सबसे पहली शर्त रखी होती है कि तुम्हें मेरे और मेमे के रिलेशनशिप से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। ये पढ़ के वांगची को हर्ट तो होता है, बट चलो उसे पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मीमी वो सोचता है कि वो बहुत अच्छी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। दूसरी शर्त जो हमारे विभूषण ने रखी होती है वो होती है कि अगर इन फ्यूचर मेमिया हमारे साथ मेरे घर में आके रहना चाहे तो मैं उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेमिया की कोई फैमिली नहीं है। ये शर्त सुन के भी वांगची को हर्ट होता है, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट करता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और थर्ड और लास्ट वन होती है बच्चों को लेके। मैं विभूषण ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम एक बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नेने से ये कहना है कि तुम्हें हीट ही नहीं आती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं होगा मैं बेबीज नहीं चाहता हूँ। वो इतना डायरेक्ट लिख के, मतलब बातें आधी अधूरी वहां लिख के छोड़ के इतना करके वो खत्म कर देता है। वांगजी जो है वो सब समझ जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करता है। विभूषण के ऑफिस के पास जाता है, उसका डोर नॉक करता है और उससे कहता है कि वीका, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और वो जो है होता है उस फाइल को वहां रख के जो है वो जा रहा होता है। तभी हमारा विभूषण कहता है कि तुम्हें ये फाइल डिस्ट्रॉय करनी है। ये बात सिर्फ मुझ में और तुम में रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाई चांस कभी इन्हें यहाँ है उन्हें ये चीज मिले या कोई हम दोनों के बीच इस चीज को यूज करके हमारे फैमिली मैटर और हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद वांगजी जो है उस पूरी फाइल को जो है वो गार्बेज में जो है वो डिस्कार्ड कर देता है, काट पाट के। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो तो कुछ काम करने के लिए अपने ऑफिस में वापस चला जाता है, लेकिन तभी विभूषण को जो है वो एक कॉल आती है। जब हमारा विभूषण उस कॉल को उठाता है तो वहाँ दूसरी साइड से जो होते हैं वो उसे कहते हैं, किंग सेन, क्या हम आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं अगर आप अकेले हो। तभी हमारा विभूषण कहता है, हाँ मैं अकेला हूँ, बोलो तुम्हें कुछ पता चला। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जो दूसरा बंदा जो उन्हें कॉल कर रहा था वो वैनिंग होता है। तो तभी वो कहता है कि बॉस, जो कपल आपके मदर फादर के साथ जिनकी डेथ हुई थी वो लान कपल थे। तो जब हमारा विभूषण जो लान सरनेम सुनता है तो वो कहता है कि क्या तुम उन कपल्स की पूरी डिटेल निकाल के मेरे लिए ला सकते हो। तो इसके ऊपर जो वैनिंग है वो ओके करता है और कहता है, सर बहुत जल्द हमें उस कातिल का भी पता लग जाएगा जो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था। तभी विभूषण करके जो है वो कॉल काट देता है। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो वांगजी की तरफ शिफ्ट होता है। तो हमारा वांगजी जो होता है वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और वो सोचता है कि क्या मेरी लाइफ में मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसा ही रहूंगा अकेला, क्या वांगची का मुझे कभी समझ पाएंगे, क्या मेरी ग्रैंड माँ की तरह सिर्फ नेने ही एक है जो मेरी केयर करेगी। अभी जब वांगची अपना कुछ फिनिश करता है अपना काम और वो एक फाइल को लेके जो है वो विभूषण के रूम में जा रहा होता है, तो तभी वो देखता है कि वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है और ये होती है जियांग यानली, जो विभूषण की बहन होती है। इसके बाद जैसे वो यानली जो होती है वो विभूषण के रूम के अंदर एंटर करती है, वो उसे डायरेक्ट आवाज लगाना स्टार्ट कर देती है, आशियान तुम कहाँ हो, देखो मैं तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। जैसे हमारा विभूषण जो आशियान सुनता है तो वो जल्दी से भागता हुआ जो है वो उस लड़की के पास आता है और उसे हक कर लेता है। उन दोनों को हक करा हुआ देख के लान वांगजी जो होता है वो शॉक हो जाता है, उसकी हाथों से जो वो फाइल छूट जाती है। तभी विभूषण जो होता है वो लान वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो। तभी वांगजी कहता है, हाँ हाँ बॉस मैं ठीक हूँ, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। इतना कहने के बाद जो होता है वो वहां से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी जियांग यानली जो होती है वो कहती है, लान वांगजी। तभी वो विभूषण की तरफ देखती है, क्या ये वही है। तभी विभूषण जो होता है वो हाँ करता है। अभी जो लान जी है वो अपना नाम यानली के मुंह से सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यानली जो होती है वो वांगजी की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, मेरे पास आओ। अभी वांगजी जो होता है अगेन उस फाइल को जो है उस स्टूल के ऊपर से उठाता है और उनकी तरफ
आ जाता है, मतलब फाइल को जो है वो विभूषण के टेबल के ऊपर रखता है और यानली को बो करता है। तभी यानली जो होती है वांगजी का हैंड पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसका ये रिएक्शन देख के जो विभूषण है उसके फेस पे जो है वो हल्की सी स्माइल आ जाती है। और तभी यानली जो होती है वो खुद का इंट्रोडक्शन जो होती है वो लान वांगजी को देना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है कि मेरा नाम जियांग यानली है, मैं इस बुद्धू की बहन हूँ, तुम भी मुझे आज से जीजिए कह सकते हो। जैसे ही हमारा वांगजी सुनता है कि वो उसकी बहन है तो वो थोड़ा सा हल्का सा उनकी तरफ स्माइल करके कह देता है, हेलो जीजी आप कैसी हैं। तभी यानली कहती है, वांगजी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वांगजी कहता है, जीजिए मैं भी ठीक हूँ। तभी यानली कहती है कि मुझे कल ही नेने ने कॉल करके बताया था कि तुम्हारी 15 दिन में जो है वो शादी होने वाली है, इसीलिए मैं शादी की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आ गई। ये सुन के जो है विभूषण जो है वो हल्का सा मतलब एक फेक स्माइल देता है और लानवांजी भी उसकी तरफ एक स्माइल देता है, उससे कहता है थैंक यू जीजिए। तभी यानली जो है वो विभूषण की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम अभी भी अपने फियांसे से यहाँ काम करवा रहे हो। तभी वांगची कहता है कि जीजिए अभी शादी में 15 दिन बाकी हैं, मैं इसे एक हफ्ते पहले छुट्टी दे दूंगा, अभी मुझे बहुत ज्यादा पेंडिंग वर्क जो होता है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से हमारा शीन जो होता है वो शिफ्ट होता है बोशान की तरफ, मतलब हमारी नेने की तरफ। नेने जो होती है वो एक ज्वेलरी शॉप पे गई होती है, वहां से वो विभूषण और लान वांगची के लिए जो है वो रिंग जो होती है वो परचेज करती है। कुछ गिफ्ट्स जो है वो यानली के लिए परचेज करती है, कुछ उसके हस्बैंड के लिए, कुछ अपने लिए, एंड जो भी उनके अदर रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी गिफ्ट जो होते हैं वो परचेज करके अपने घर जो होते हैं वो ले आते हैं। उसके बाद नेने जो होती है वो विभूषण को कॉल करती है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो कॉल पिक करता है और उससे कहता है, नेने क्या बात है, क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है। तभी नेने कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या तुम वांगजी को आज भी घर छोड़ सकते हो, या मैं उसके लिए नई गाड़ी का बंदोबस्त, या मतलब उसे नई गाड़ी दिलवा दो। उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे खुद छोड़ दूंगा, बिकॉज अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि हमें मीटिंग में कितना समय लगेगा, अगर हमें देर हो जाएगी तो मैं लानवांग जी को खुद उसके घर पे ड्रॉप करके आ जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारी नेने होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यही गाइस जो हमारा विभूषण है ना, उसके दिल में वांगजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो है, मतलब वो वांगजी को जो है वो 10% जो है वो पसंद करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। यहाँ से जो हमारा विभूषण और लान वांगजी है वो अपनी कंपनी से निकल के जो है वो नाई कॉर्पोरेशन में जो है वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो नाई कॉर्पोरेशन के मेंबर जो होते हैं वो लान वांगजी को विभूषण के साथ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश खुश भी हो जाते हैं। और जो मेंबर्स जो थे वो वांगजी से जेलस करते थे वो बहुत ही ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वांगजी वी कॉरपोरेशन के सीईओ का पीए बन गया, वो भी एक दिन में, ये सब कुछ कैसे हो सकता। कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस कर रहे थे, लेकिन जो भी वांगजी को पसंद करते थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इसकी पार्टी भी चाहिए। तो जो हमारा वांगजी है वो उनकी तरफ स्माइल पास करता है और कहता है ज़रूर। लेकिन मीटिंग के बाद तभी नाई हुसैन जो है वो भी वहां जाता है। तो हमारा वांगजी जो है वो नाई को जो है वो बो करता है, उससे कहता है कि सर आप कैसे हैं। तभी नाई कहता है कि वांगजी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो वांगजी कहता है सर आई एम आल्सो फाइन। इसके बाद वो दोनों और नाई कॉरपोरेशन के कुछ मेंबर्स और नाई हुसैन वो जो है एक मीटिंग रूम में चले जाते हैं, वहाँ अपनी मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और उनकी मीटिंग को ख़त्म होते होते जो है वो 3 घंटे जो है वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ये मीटिंग जो थी उनकी वो इवनिंग टाइम में जो थी वो स्टार्ट हुई थी। तो ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो कहता है, ओ शिट फिर अंधेरा हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, मुझे कुछ चीज़ें परचेज भी करनी थी। और ये बात जो होता है वो हमारा बी भूषण जो है वो सुन लेता है और तभी वो वांगजी से पूछता है कि वांगजी तुम्हें क्या परचेज करना था। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मुझे कुछ परचेज जो था वो नहीं करना था। तो वांगजी का एक सीनियर वहां आता है और वो उससे कहता है कि वांगजी क्या आज तुम सुपरमार्केट नहीं जा रहे हो, बिकॉज आज सुपरमार्केट जो होती है वो खुली होती है और तुम्हें पूरे हफ्ते का सामान लेना होगा, मैं चाह रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी जो विभूषण है वो उसकी तरफ घूर के देखता है और उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ चला जाएगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है। वांगजी एक हल्की सी स्माइल उसकी तरफ पास करता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी साइड से हमारा विभूषण भी जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो वांगजी से पूछता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो और कहाँ से खरीदना चाहते हो, क्या हमें सुपरमार्केट चलना चाहिए। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है कि हाँ मेरे घर पे काफ़ी सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ आप मुझे सुपरमार्केट में छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं अपना सामान लेके जो है वो बाद में वापस हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी तरफ एक हल्की सी
स्माइल जो है वो दे देता है, लेकिन विभूषण कहता है कि नहीं, तुम सामान लोगे और मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक ड्रॉप करके आऊंगा, बिकॉज मैंने अपनी नेने से जो है वो प्रॉमिस किया है। इसके बाद जो लान वंगची होता है और विभूषण होता है, वो दोनों जो है वो सुपरमार्केट जो है वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ वो बहुत सारी चीजें जो है वो परचेज करते हैं। जिस परचेज करने के बाद वो उन चीजों को विभूषण की गाड़ी में रखते हैं और वांगची के घर तक आ जाते हैं। इस बार जो विभूषण है वो अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क करके जो है वो विभूषण वांगची की जो है वो हेल्प करवाने लगता है उसके सामान को उसके घर तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही वो सारा सामान जो होता है वो वांगची के घर तक पहुंचा देते हैं, तो तभी वांगची उसे कहता है कि वीगा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? भी विभूषण का पेट जो से ना गुरुड़ गुरुड़ की आवाज जो होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है, हाँ वैसे मुझे भूख तो लगी है, क्या तुम कुक करना जानते हो? तभी हमारा वांगची कहता है, हाँ गा, मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो तो वहाँ बैठ जाता है और वांगची जो होता है हैंड वॉश करके जो है वो किचन में चला जाता है। वो उसके लिए फ्राइड राइस, हाफ कुक्ड एग, सैलेड और थोड़ी सी जो है वो चिकन करी जो है वो बनाता है। तो जब हमारे विभूषण कुछ है उसके खाने की जो खुशबू आ रही होती है ना, तो हल्के हल्के पाँव से बिल्ली की तरह चलते चलते जो है वो उसके किचन में पहुंच जाता है। तभी जो हमारा वांगची होता है, जब वो देखता है कि विभूषण उसके किचन के पास आ रहा है, तो वो उसे वहां रोक देता है और उससे कहता है कि भूषण गा, मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आएगा, आपको वहीं टीवी के पास बैठना चाहिए, मैं आपका खाना लेके आ रहा हूँ। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। इसके बाद वो दोनों जो है उस खाने को लेके जो है वो टेबल के पास चले जाते हैं। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो खाने को खाना स्टार्ट करता है, तो वो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बना लेते हो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो खुश हो जाता है, उसे कहता है, थैंक यू गर्ल। ऐसे ही गाइस उनके कुछ दिन और निकलते हैं और अब जो हमारा विभूषण है वो वांगची को कहता है कि तुम एक दो दिन के लिए लीव ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें हफ्ते की लीव देने वाला था, तुमने नहीं ली है। अब तुम कुछ दिन, एक दो दिन की लीव ले लो और मेरे साथ चलो, हम ड्रेसेस सिलेक्ट करेंगे। ये सब बातें जो है उसे नेने ने कहा होता है। तभी नेने जो है वो वांगची को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम एक हफ्ते से और ऑफिस क्यों आ रहे थे? मैंने तुम्हें छुट्टी लेने के लिए कहा था और इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तभी वांगची कहता है कि नेने, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन मैं आज आपसे मिलने आ रहा हूँ। इसके बाद जो विभूषण और वांगची होते हैं वो उस ऑफिस से निकल के जो है वो वी मेंशन में जो है वो चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों नेने से मिलते हैं, अपना लंच करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए जो होते हैं वो चले जाते हैं। बिकॉज ये सब कुछ विभूषण को नेने ने करने के लिए कहा होता है, तो वो मतलब एक जो नेने ने उसे ऑर्डर दिया होता है ना, वो उसे ओबीडियंटली जो है वो फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी नेने को कोई भी टेंशन हो और वो दोबारा जो है वो बीमार हो जाए। इतने में हमारे विभूषण का जो होता है वो कॉल जो होता है वो मतलब फोन दोबारा रिंग करना स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे एक ही मतलब सिंपल से एक आवाज आती है कि सीन, तुम्हारे पेरेंट्स का जो भी किडनैपर था और जिसने भी एक्सीडेंट करवाया है वो पर्सन मिल चुका है, लेकिन हमें अभी भी उस लान कपल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तभी विभूषण जो होता है वो उसे कहता है कि तुम उसे मेंशन में लेके जाओ, मैं अपना काम फिनिश करने के बाद शाम को आता हूँ। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तभी वांगची जो होता है क्यूरियोसिटी की तरह उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो ये पूछना चाहता था कि किसका कॉल आया है। इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो समझ जाता है, तो वो वांगची को कहता था कि मेरे फ्रेंड का कॉल आया हुआ था, मुझे शाम को कहीं जाना है। तो इसके ऊपर हमारा विभूषण जो होता है उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल कर देता है और वो दोनों जो है वो शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण और वांगची होते हैं वो अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस जो होते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसमें जो विभूषण है उसे एक ब्लैक कलर का अटायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब जिसमें ब्लैक कलर का अपर होगा, वाइट कलर का शर्ट होगा, ब्लैक कलर की टाई होगी और ब्लैक ही कलर का जो होगा वो पैंट होगा। तो वो चीज़ जो है अपने लिए वेडिंग सूट जो है वो सिलेक्ट करता है। दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है उसे एक ब्लू कलर का ड्रेस जो है वो पसंद आता है। लेकिन तभी जो वहाँ की शॉप ऑनर होती है वो विभूषण को कहते हैं कि सर, अगर आप ब्लू लेंगे तो इसी ब्लू में जो है हमारे पास कपल सेट पड़ा हुआ है, जिसमें जो वांगजी है उसका शर्ट जो होगा वो वाइट कलर का होगा, लेकिन आपका पूरा अटायर ही ब्लू कलर का होगा और आपकी टाई जो होगी वो वाइट कलर की होगी। तो इतना सुनने के बाद जो हमारे विभूषण है पहले तो वो मना करना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है तुम वही कर दो। और जब वो उन चीज़ों मतलब उन कपड़ों को पहनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उन पे जच रहे होते हैं। तो इस पे जो ऑनर होती है वो कहती है कि सर, ये आप
पे परफेक्टली जो है वो सूट कर रहा है। तो आपको यही सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस वो दोनों जो है वो अपना सूट जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद घर आते हैं और अगले दिन से जो होता है उनकी वेडिंग प्रिपरेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वांगजी की ग्रैनी और उसकी आंटी भी जो होती है वो शहर आ चुकी होती हैं शादी के लिए। तो उसके बाद जो होता है अगले दिन जो होता है उनकी शादी जो होती है उसकी डेट होती है। तो विभूषण जो होता है वो स्टेज पे खड़ा हुआ जो है वांगजी का वेट कर रहा होता है और वांगजी दूसरी साइड से अपने ग्रैनी का हाथ पकड़े हुए आ रहा होता है। तो जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी को आते हुए देखता है तो वो मतलब खो सा जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि कोई ओमेगा इतना सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसके मन में मियमे का ख्याल आ जाता है और वो कहता है विभूषण, तुम मियमे से प्यार करते हो, ये सिर्फ तुम्हारी बोलने के लिए वाइफ होगी, लेकिन तुम्हारा प्यार मियमिया ही है। तब तक जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी ग्रैनी के साथ स्टेज के पास पहुंच चुका होता है। विभूषण उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर मतलब खींच लेता है। इसके बाद जो वहाँ पे फादर होते हैं, जो चर्च वाले फादर होते हैं, वो शादी की रस्में जो होता है वो स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें शादी लॉक करने के लिए एक दूसरे को किस करना होगा। लेकिन विभूषण जो होता है वो सबकी तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और वांगजी का फेस पकड़ के उसके फोरहेड के ऊपर किस कर देता है और वो उस फादर को कहता है कि मैं अभी अपनी वाइफ को इतना ही किस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सबके सामने एम्बेरस फील करे। तो इतना कहने के बाद जो फादर है वो उनकी शादी को जो है वो कहते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और अब ये दोनों कपल है। इसके बाद सारे जो होते हैं वो पार्टी करने लगते हैं। सभी फ्रेंड्स जो होते हैं उनके पास आ रहे होते हैं, उनके साथ टोस्ट कर रहे होते हैं और वो दोनों जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके होते हैं। तो इसके बाद जब वो दोनों ड्रंक हो चुके होते हैं तो जो हमारी नेने होती हैं वो यानली और उसके हस्बैंड को कहती हैं जिन जूशुअन को कि तुम इन दोनों को इनके रूम में छोड़ आओ। तो वो उन दोनों को ले जाके उनके रूम में छोड़ देते हैं। तो गैस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। अब कल देखते हैं कि उनकी वेडिंग नाइट कैसी जाती है, उन दोनों के बीच में कुछ होता है या नहीं होता है। होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।